Hello dear learners, welcome back to my channel and today we are going to discuss about Beer-Lambert law. Beer-Lambert law क्या है? एक साइंटिफिक लॉ है. साइंस के अंदर एक लॉ है जो हमें बताएगा कि लाइट अगर किसी सॉल्यूशन को पास करेगी तो लाइट कैसे एब्जॉर्ब करेगी. तो उसमें कुछ टर्म्स आएंगी जैसे कि एब्जॉर्बेंस, मोनोक्रोमेटिक लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. सो ये टर्म्स हम डिस्कस करते हैं पहले. एब्जॉर्बेंस क्या है? सबसे पहले एब्जॉर्बेंस क्या होता है कि किसी सोल्यूशन के अंदर हमने ना लाइट स्ट्राइक की किसी सोल्यूशन के अंदर, तो वो लाइट कितना एब्जॉर्ब कर पाई उस सोल्यूशन के अंदर, तो ये हमें बताएगा एब्जॉर्बेंस. और वो हमें क्या बताता है कि लाइट कितनी ब्लॉक कर पाया वो कोई भी सब्सटेंस. अब इसको ना एग्जांपल से समझेंगे. एग्जांपल क्या लेते हैं हम? कलर्ड जूस ले लेते हैं और उसके अंदर लाइट स्ट्राइक कराएंगे तो क्या होगा, वो कम लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और उसका एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. और अगर हम डार्क कलर्ड जूस लें और उसके अंदर लाइट को स्ट्राइक कराएं तो क्या होगा, जो लाइट होगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और उसका एब्जॉर्बेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. हम देखते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है. मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ऐसी लाइट होती है जिसकी क्या है, एक सिंगल वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी हो, जिसका रिजल्ट क्या हो, एक सिंगल प्योर कलर हो. इसको एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि एग्जांपल से क्या हो जाता है, इजी हो जाता है समझना. तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का अगर हम एग्जांपल लें तो हम रेड लेज़र ले लेते हैं, रेड पॉइंटिंग लेज़र. उससे क्या होगा, वो मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट दे रही है हमें. उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर अराउंड. ठीक है, फिर क्या हो जाएगा कि वो एक हमें प्रॉपर एक पर्टिकुलर कलर दे रही है और एक पर्टिकुलर रेंज पे दे रही है, मतलब कि उसकी एक फिक्स्ड क्या है, सिंगल वेवलेंथ है उसकी. और उसके बाद हम सोडियम लैंप, वो क्या करेगा, येलो लाइट एमिट करेगा. मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो भी, और उसकी वेवलेंथ भी इन्होंने दी हुई है अराउंड 589 नैनोमीटर. तो जो बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ है वो हमें बताएगा किसके बारे में, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट के बारे में. ठीक है, जो एब्जॉर्बेंस है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से. तो जो लॉ है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो लैम्बर्ट और एक बियर. दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं और उन दोनों ने अलग अलग चीज़ें दी हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंबाइन समझ लेते हैं कि प्रोपोर्शनल किस किस के है वो एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट्स. एक सोल्यूशन के अंदर एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट किस किस के प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीशीज और पाथ लेंथ. जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो क्या होता है, पाथ लेंथ होता है. तो लेट्स ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर बियर-लैम्बर्ट लॉ नाउ. तो जो बियर-लैम्बर्ट लॉ है हमने पिछली स्लाइड पर डिस्कस किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के. कंसंट्रेशन को हम C से डिनोट करेंगे और पाथ लेंथ को हम L से डिनोट करेंगे. और एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सप्रेशन में क्या है, जो एब्जॉर्बेंस है A वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के. इन दोनों को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमने क्या लगाया, E को क्या बोल रहे हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट. ठीक है, हमने ये A इज इक्वल्स टू ECL क्यों लिखा, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया था कि एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन C के और पाथ लेंथ के. हमने एक्सप्रेशन लिख लिया DI/dx इज इक्वल्स टू -KI. तो I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट डेप्थ x, यानी कि हम किसी सोल्यूशन के अंदर लाइट को स्ट्राइक कराएंगे तो उसकी कोई डेप्थ रही होगी, है ना. तो जो K है वो क्या है, इज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. हम इसी इक्वेशन से कंटिन्यू करेंगे. हमने जो dx डिनोमिनेटर में था हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लिकेशन में ले गए और जो K के साथ I था उसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया. फर्दर हमने क्या किया, लिमिट्स लगाई और फर्दर उसको इंटीग्रेट किया. यहाँ पे क्या हुआ, नेचुरल लॉग ऑफ I/I0 इज इक्वल्स टू -KI. जो नेचुरल लॉग है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे बेस 10 लॉग वैल्यू में. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, log 10 I0/I इज इक्वल्स टू KI/2.303. नेक्स्ट क्या होगा, जो एब्जॉर्बेंस है वो किसके इक्वल हुई, log 10 ऑफ I0/I. और उसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन.L. एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, K/2.303. जो चीज़ें थी ये किसने दी थी, लैम्बर्ट ने. अब क्या है, बियर्स लॉ क्या कहता है वो देखते हैं. बियर्स ने क्या बोला, बियर कहता है कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज एट कांस्टेंट पाथ लेंथ. तो एब्जॉर्बेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, C के. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमने क्या लगाया, एप्सिलॉन लगाया, एप्सिलॉन डबल डैश.
फाइनली अगर हम दोनों लॉ को कंबाइन करें तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट, और हम एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। हमारा क्या निकला, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू ECL। ये सब चीज़ें क्या थी, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ के बारे में थी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच।